अस्सलाम वालेकुम। एचईसी की जनरल रैंकिंग के बारे में आपने कुछ सुना होगा। हर रिसर्चर को आइदर वो एमफिल का रिसर्च कर रहा है या पीएचडी की रिसर्च कर रहा है, तो उसको कम से कम एचईसी के बारे में या एचईसी के जर्नल्स की रिकग्निशन सिस्टम जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत हाव-नो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसने आने वाले दिनों में डिग्री रिक्वायरमेंट को चेक करना है और इसी एचईसी के पोर्टल से ही उसकी डिग्री रिक्वायरमेंट चेक होगी। तो ये वीडियो उन सब के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आइदर एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं या बैचलर लेवल के भी स्टूडेंट हैं, अगर वो रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको भी इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं HJRS तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल नज़र आएगा। आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ HEC के जर्नल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली हम इंटरनेशनल लेवल पे जब देखते हैं रिसर्च में तो यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन है, मास्टर जर्नल लिस्ट। तो अमूमन मास्टर जर्नलिस्ट से हम बाकी वो तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल रैंकिंग उस जर्नल की होती है, मगर पाकिस्तान में वो अमूमन नहीं वर्क करती या एचईसी के लिए तो कम से कम वर्क नहीं करती है। जैसे कि जर्नल की रैंकिंग हम इम्पैक्ट फैक्टर से भी देखते हैं कि इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, या फिर हम इसका क्वार्टाइल चेक करते हैं, Q1 है, 2 है, Q3 है, Q4 है, 4 ही क्वार्टाइल हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो Q1, Q2, Q3, 4 और इम्पैक्ट फैक्टर 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम HEC के डिज़ाइन करता या HEC की तरफ से जो गिवन सिस्टम है HJRS, उसको हम फॉलो करते हैं। अब HJRS या HEC किस तरह से करके वर्किंग करती है या उन जर्नल्स की कैसे रैंकिंग करती है, आज हम उसका थोड़ा सा हाउ नो देखेंगे और कैसे चेक करते हैं जर्नल्स की रैंकिंग को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ किस पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे कि हम रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के रिसर्चर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो HEC के थ्रू ही है हमारी रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी HEC के ही कैटेगरीज वर्क करती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रिसर्च जर्नल्स दैट कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज़ W, X एंड Y। आप यहाँ पर हम अगर पर्टिकुलरली रिफ़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर PhD के लिए W और X कैटेगरी के कुछ आर्टिकल्स हर फील्ड में, तकरीबन हर फील्ड में ही ज़रूरी होते हैं रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जो कि HEC के लिए भी यही कैटेगरीज ही फॉलो करती हैं। आइदर वो मास्टर जर्नलिस्ट में या SJR में या JCR में वो है या नहीं है। HEC की अगर W या X कैटेगरी में है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। चाहे वो इम्पैक्ट फैक्टर उसका जितना मर्ज़ी हाई हो, 10 हो, 5 हो, 100 हो, व्हाटएवर, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो HEC की लिस्ट में नहीं है तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जर्नल की रैंकिंग चेक करें। HEC के पोर्टल पे आइदर वो W है, X है या Y है। Y को इतनी वैल्यूज़ नहीं दी जाती, हालाँकि Y के जर्नल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, Y कैटेगरी के जर्नल्स भी, मगर ज़्यादातर W और X को ही बेस बनाकर हम चलते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट्स को या प्लान करते हैं कि हमने इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। अभी बस हम एक सबमिशन के लिए आर्टिकल ओपन कर रहे थे, कम्युनिकेशंस ऑन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। हमने जर्नल ओपन किया, ये देखें इस जर्नल के ऊपर इसका इम्पैक्ट फैक्टर ये कुछ शो हो रहा है 2.774, और JCR क्लैरिवेट 2022 में जो है मैथमेटिक्स में उसका ये रैंक है और मैथमेटिक्स अप्लाइड में इतना रैंक है। ISSN नंबर होता है, हर जर्नल का स्पेसिफिक है, हर जर्नल का यूनिक है। किसी भी एक जर्नल मतलब किसी 2 जर्नल के एक नाम हो सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के हम पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स फील्ड से, तो इसलिए ज़ुबान से निकला ही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स नाम से जर्नल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से एक से ज़्यादा जर्नल हो सकते हैं, मगर ISSN नंबर जो है वो हर जर्नल का एक यूनिक होगा और हर जर्नल का एक डिफरेंट होगा, जो कि 8 डिजिट पर कंट्रीब्यूट करता है या मुश्तमिल होता है। 10970312 ये 8 डिजिट का एक नंबर है
जिसे HEC भी रिकॉग्नाइज करती है। जैसे कि यहाँ आप जर्नल का नाम लिखते हैं या उसका ISSN नंबर लिखते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखते हैं, फाइंड जर्नल करते हैं, तो वो उसके नीचे कैटेगरीज शो करना शुरू कर देगा। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक सबमिशन के लिए बैठे थे, तो सोचा एक वीडियो बना लें। जर्नल का नाम है कम्युनिकेशंस ऑन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, ये उसका ISSN नंबर है, और ये विले एक पब्लिशर है, उसके अंडर ये जर्नल वर्क करता है। आप इस जर्नल के बारे में मज़ीद यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इसकी अगर कैटेगरी चेक करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, कम्युनिकेशंस ऑन प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसका नाम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ आप HEC की वेबसाइट पे डाल दें, कम्युनिकेशंस ऑन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। हमने जर्नल फाइंड कर लिया, फाइंड जर्नल, विद इन चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो आपको जर्नल की कैटेगरी के बारे में बता देगा। देखें जी, जर्नल का नाम से हमने सर्च किया, जर्नल का नाम है कम्युनिकेशंस ऑन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसका ISSN नंबर आ गया है। हमने अभी ये नंबर उसकी वेबसाइट पे भी देखा था, आप देख सकते हैं ये 0312, और ये उसका ISSN नंबर 0312 है। इसलिए ये भी उसका ISSN नंबर है, मगर वो उसका सॉफ्ट में नहीं होगा, उसका हार्ड फॉर्म में होगा। ये उसका सॉफ्ट फॉर्म का ISSN नंबर है। हर जर्नल के एक से ज़्यादा ISSN नंबर भी हो सकते हैं, अमूमन 2 भी होते हैं और 3 भी हो सकते हैं, मगर एटलीस्ट हर जर्नल का एक ISSN नंबर ज़रूर होगा। उसको लीड करने वाली या होल्ड करने वाली कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके सब्जेक्ट एरिया क्या है, मैथमेटिक्स है पर्टिकुलरली। हम देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन और प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो उसकी कैटेगरी भी क्या होगी, मैथमेटिक्स ही होगी। स्कोपस है, स्कोपस भी एक तरह का इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स की रैंकिंग के लिए यूज़ होता है वर्ड स्कोपस। अच्छा, इसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब सब्जेक्ट में W कैटेगरी है। ये हमने शुरू में देखा था कि कोई भी जर्नल जो है वो W, X और Y कैटेगरी के होंगे। अगर हम इसकी रैंकिंग करें अपने लिहाज से तो W सबसे अच्छा जर्नल है, उसके बाद X आ जाएगा और उसके बाद Y आ जाएगा। मतलब जो सबसे अच्छा जर्नल होगा HEC के मुताबिक वो W होगा। अब इस W में भी आगे कुछ रैंकिंग है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर JPI नंबर लिखा हुआ है, ये JPI नंबर है। किसी भी जर्नल की JPI 100 से लेकर 0 तक, मतलब 0 से लेकर 100 तक पॉसिबल है। अगर 0 है तो यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं लिखी आएगी, कोई नंबर नहीं लिखा आएगा, सिर्फ डैश डैश लिखा आ जाएगा। तो 100 में से ये 95 रैंकिंग रखता है, या 95 नंबर या मार्क्स इसको मिले हैं HEC की तरफ से, JPI से हम कहते हैं। फिर उसके कुछ मेडेलियंस भी होते हैं, जैसे कि इसका प्लेटिनम मेडेलियम है। आई थिंक प्लेटिनम जो है वो सबसे हाई है। प्लेटिनम के बाद गोल्ड आ जाता है, गोल्ड के बाद सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ऑनरेबल मेंशन है, और नल कैटेगरी है, या नल कैटेगरी, आप जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये जो है जर्नल, ये HEC की सबसे अच्छी रैंकिंग W का जर्नल है, और उसका JPI 95 है आउट ऑफ 100, और इसका मेडेलियन जो है वो सबसे अच्छा मेडेलियन है, जिसे हम प्लेटिनम बोलेंगे। अगर इससे कम होगा तो वो गोल्ड है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऑनरेबल मेंशन। अच्छा, अब सब्जेक्ट एरिया पोजीशन, ये देखेंगे आप यहाँ पर इसकी जो मार्किंग दी हुई है 1569 से 23। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही रैंकिंग गिवन है। जनरल साइटेशन JCR के मुताबिक इसकी जो रैंकिंग होगी वो कुछ ऐसी है। हमने भी देखा ये 39 आउट ऑफ 267, 333, 15 आउट ऑफ 333, ये भी कुछ रैंकिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो HEC ने भी कुछ इस तरह से करके ही सब्जेक्ट एरिया पोजीशन उसको बता दिया है कि ये 23rd मार्किंग है आउट ऑफ दीज नंबर्स। कुछ इस तरह से करके इसकी रैंकिंग हम पता कर सकते हैं। अच्छा, इसका ISSN नंबर, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया ISSN नंबर, तो वो देखा जा सकता है कि ये ISSN नंबर उसकी वेबसाइट पे भी शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, इसके 2 ISSN नंबर हैं, यहाँ पर 0312 शो हो रहा है, और ये वाला इसकी 2 नंबर शो हो रहे हैं। तो उसने ये दोनों नंबर, अगर आप इस नंबर से, इस ISSN नंबर से भी सर्च करते हो तो यही जर्नल आएगा, और इस ISSN नंबर से भी सर्च करते हैं तो सिर्फ यही जर्नल ही शो होगा, कोई और जर्नल शो नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ISSN नंबर एक यूनिक कोड है 8 डिजिट का, जो कि एक से ज़्यादा जर्नल का पॉसिबल नहीं है। किसी भी 2 जर्नल्स का सेम ISSN नंबर पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कह सकते। ठीक है,
तो ये एच ई सी के कुछ जर्नल्स की रैंकिंग हम इस तरह से पता कर सकते हैं। और अगर हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लें, लेट्स सी, हम आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें हमने ये जर्नल देखते हैं, पोलिश जर्नल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस। हमने पहले मैथमेटिक्स की ज़ाहिर बात की, अभी हम कुछ और फील्ड के जर्नल्स भी सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए, पोलिश जर्नल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस, इसको हम सर्च करते हैं एचईसी के पोर्टल पे या एचईसी की वेबसाइट पे, एचजीआरएस की वेबसाइट पे, तो उसकी रैंकिंग देखते हैं कि क्या है, उसका मेडेलियन क्या है। जी, इसकी जो नाम आ रहा है यहाँ पर देखें, उसका आईएसएसएन नंबर आ रहा है, दोनों आईएसएसएन नंबर हैं। कंट्री जो उसको होल्ड करती है वो पोलैंड है। इसकी कैटेगरी जी देखें, एक्स कैटेगरी का है, डब्ल्यू नहीं है ये एक्स कैटेगरी का जर्नल है। इसकी जेपीआई 51 है और इसका मेडेलियन क्ले है। ठीक है, पीछे हमने शायद बताया था कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो वहाँ हमने मेडेलियन ऑनरेबल मेंशन बताया था, मगर क्ले बताना हम भूल गए थे, तो इसका क्ले मेंशन है, मेडेलियन है। एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में इसके सब्जेक्ट एरिया या सब्जेक्ट कैटेगरी दो हैं, एक तो एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस है और दूसरा नर्सिंग में भी इसके सब्जेक्ट एरिया है। तो अगर हम एग्रीकल्चर बायो साइंसेस में देखें तो ये एक्स है, जेपीआई 51 और क्ले है। अगर हम नर्सिंग में देखते हैं तो नर्सिंग में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कैटेगरी एक्स ही रही, मेडेलियन भी सेम रहा, मगर इसका जेपीआई थोड़ा सा कम हो गया है, 42 हो गया। ठीक है, कोई और जर्नल देख लेते हैं, यहाँ से हम कोई और जर्नल सर्च कर, लेट्स सी, हम ये जर्नल ऑफ एम्बिएंट इंटेलिजेंट ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जर्नल नज़र आ रहा है। अगर हम इसको सर्च करते हैं, फाइंड जर्नल, हमने जस्ट जर्नल का नेम कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर आके, और उसने चंद सेकंड लिए और उसने बता दिया कि ये जर्मन बेस्ड जर्नल है, उसका आईएसएसएन नंबर दोनों शो हो रहे हैं, और उसका कंप्यूटर साइंस, जी एग्जैक्टली हमने बोला था कि कंप्यूटर साइंस का जर्नल लग रहा है, तो कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट एरिया है, उसके अंदर उसकी कैटेगरी डब्ल्यू है, बहुत अच्छा जर्नल माना जाता है अगर डब्ल्यू है तो। जेपीआई उसकी 72 है और मेडेलियन उसका ब्रॉन्ज है। अगर हम इसी जर्नल को गूगल पे सर्च करते हैं, लेट्स सी, ये उसकी वेबसाइट है, ये स्प्रिंगर वालों का जर्नल है। स्प्रिंगर एक पब्लिशर है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, विले एक पब्लिशर था इस जर्नल का। जी, ये इसका कम्युनिकेशंस एंड प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस का विले पब्लिशर था। इसका पब्लिशर जो है वो स्प्रिंगर है, या कुछ हमारे को ऑथर्स या इंटरनेशनल लेवल के जो कोलैबोरेटर्स हैं वो स्प्रिंजर भी बोलते हैं। हम जी को गाफ की आवाज़ बोलते हैं, तो ये स्प्रिंगर हम कहेंगे। ठीक है, अगर इसका आपने इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना है तो आप ये इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हैं, 3.662, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर माना जा रहा है, और 5 ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, तो अमूमन यही इम्पैक्ट फैक्टर माना जाता है, 3.662। अच्छा जी, तो हमने देखा कि इम्पैक्ट फैक्टर इसका कितना है, और एचजीआरएस में या एचईसी के पोर्टल पे उसकी कैटेगरी जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी है। अच्छा, अब कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि हालिया पब्लिश हुए हैं, या फरवरी की बात कर लें, 2023 की ही बात कर लें, तो ये हमारा एक आर्टिकल है, नोट्स ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ जनरलाइज्ड हेक्सागोनल सेलुलर नेटवर्क्स। अगर हम इसको गूगल सर्च करते हैं जी, ये MDPI पब्लिशर का जर्नल है, यहाँ देख पा रहे हैं जी, MDPI पब्लिशर का जर्नल है मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, मैथमेटिक्स का इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ आप देख सकते हैं जी, ये 2.592 ये इम्पैक्ट फैक्टर है मैथमेटिक्स का। इसकी जर्नल रैंकिंग JCR के अंडर जो है मैथमेटिक्स Q1 है, क्वार्टाइल अभी हम बात कर रहे थे, या तो इम्पैक्ट फैक्टर मैटर करता है या क्वार्टाइल मैटर करता है, यहाँ पर उसकी HEC रैंकिंग मैटर करती है। हमने इसका इम्पैक्ट फैक्टर देख लिया, 2.592 है। इसकी JCR या क्वार्टाइल रैंकिंग Q1 है मैथमेटिक्स में, और जनरल मैथमेटिक्स में भी Q1 ही है। तो अगर हम इसको HEC के पोर्टल पे चेक करते हैं कि वहाँ पर उसकी रैंकिंग क्या है, लेट्स सी जी, हमने बस मैथमेटिक्स लिखा, उसको फाइंड जर्नल कर लिया, और ये इसने कुछ चंद सेकंड लिए और हमें उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता दी। जी, नाम देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का है, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड जर्नल है, ये इसका ISSN नंबर है। इसकी जो सब्जेक्ट एरिया या सब्जेक्ट कैटेगरी है वो कंप्यूटर साइंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है और मैथमेटिक्स में भी है।
अगर हम सबसे पहले मैथ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो ये डब्ल्यू कैटेगरी का 62 जेपीआई के साथ और ब्रॉन्ज मेडेलियन का जर्नल है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो डब्ल्यू कैटेगरी का जर्नल है 60 जेपीआई, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और ब्रॉन्ज मेडेलियन है। और अगर हम पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो ये डब्ल्यू कैटेगरी ही रहा, जेपीआई भी 65, को इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और ब्रॉन्ज मेडेलियन का जर्नल है। हमारे मुताबिक या ओवरऑल अगर हम देखें, डब्ल्यू कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल। जैसे कि हमने देखा WXY है, तो ये सबसे अच्छी डब्ल्यू कैटेगरी है। फिर हमने उसकी वेबसाइट पे इम्पैक्ट फैक्टर चेक किया, 2.592 बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है, और Q1 रैंकिंग का जर्नल है, ठीक है। और ये हमारा पेपर अभी 2023 का है, फरवरी में, अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही ये पब्लिश हुआ है। अच्छा, कुछ और जर्नल्स की हम बात कर लेते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास एक जर्नल है मैथमेटिकल बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग। हमारा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ है कुछ दिन पहले, अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो हम उसको इस कदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते उसके आर्टिकल की। हाँ, जर्नल की वेबसाइट हम जाकर देख लेते हैं। हमने गूगल किया, जर्नल का नाम जी मैथमेटिकल बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, एम्स प्रेस पब्लिशर है। जैसे हमने सबसे पहले देखा विले, फिर उसके बाद हमने देखा MDPI, और अभी की एम्स प्रेस का जर्नल है मैथमेटिकल बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.194 काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर माना जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं मज़ीद। और HEC में देखते हैं कि इसकी क्या कैटेगरी है, और ये कौन कौन सी सब्जेक्ट कैटेगरी में फॉल करता है, या कौन कौन सी सब्जेक्ट कैटेगरी के आर्टिकल्स इसके अंदर लगते होते हैं अमूमन। जी, ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड जर्नल है, इसका ISSN नंबर ये है, और इसकी सब्जेक्ट एरिया और सब्जेक्ट कैटेगरी कुछ इस तरह से है। ये एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के आर्टिकल्स भी कंटेन करता है, या उस फील्ड के टॉपिक्स भी एक्सेप्ट करता है। मैथमेटिक्स के ऑफ कोर्स इट शुड बी, मेडिसिन के भी, वाओ, मतलब मेडिसिन के भी पेपर ले लेता है ये जर्नल, काफ़ी इम्प्रेसिव है। जी, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में हम देख पा रहे हैं इसकी डब्ल्यू कैटेगरी है, JPI 67 है, और ब्रॉन्ज मेडेलियन है। ये 3 चीज़ें ही मैटर करती हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो ये 3 चीज़ें ही। ये जो सब्जेक्ट एरिया पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर होगा इसका रोल तो होगा, मगर हमारे यहाँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में अभी तक इसका कोई रोल नहीं है। ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जी, मैथमेटिक्स से अगर हम देखते हैं तो ये एक्स कैटेगरी का काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी मैथमेटिक्स में आके। इसकी JPI 55 है, ऑनरेबल मेंशन इसका मेडेलियन है। मेडिसिन में अगर हम वापस आते हैं तो W, वेरी गुड, ये वापस W कैटेगरी का जर्नल बन गया है, और इसकी JPI 55 है और ऑनरेबल मेंशन है। अच्छा, ये फ़र्क कैसे है? ये एक ही जर्नल 3 सब्जेक्ट को ले रहा है। अगर कोई एग्रीकल्चर साइंसेस का या बायोलॉजिकल साइंसेस का रिसर्चर होगा, उसकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में होंगी, तो वो डब्ल्यू कैटेगरी ही कंसिडर होगा, वो डब्ल्यू ही लेगा, और उसकी ये JPI कंसिडर। अगर कोई मैथमेटिक्स का है हमारी तरह का, तो वो ये मैथमेटिक्स का अगर फिर वो कैटेगरी एक्स लेगा, JPI ये लेगा, ऑनरेबल मेंशन ये कंसिडर करेगा। और अगर मेडिसिन का है तो वापस डब्ल्यू कैटेगरी, JPI एंड ऑनरेबल मेंशन कंसिडर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैथमेटिकल लिखा है तो हम मैथमेटिक्स की वजह से इसको एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी ही मान लें या मेडिसिन वाली ही कैटेगरी मान लें, बजाय कि हम मैथमेटिक्स की जो थोड़ी सी लो है वो माने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें जाकर उसकी सब्जेक्ट एरिया और सब्जेक्ट कैटेगरी को फॉल करना है, देखना है कि कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करता है, फिर हम वहाँ जाकर देखेंगे अच्छा इसमें W है, X है, और ये मेडिसिन में जाके दोबारा से W हो जाता है, ठीक है। हमारे ख्याल से आप और भी बहुत से जर्नल, जैसे हमने अपनी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड इतने ज़्यादा जर्नल्स इकट्ठे कर रखे हैं, या सजेशंस जो हम आए रोज़ ढूंढते रहते हैं। जैसे कि ये देखें, करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक काफ़ी अच्छा जर्नल हमें लगता है। अगर हम इसको सर्च करते हैं तो ये भी कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड, जी केमिस्ट्री ही है इसका सब्जेक्ट एरिया, और सब कैटेगरी जो है उसमें ये X है, JPI 47 एंड क्ले इसका मेडेलियन है। मज़ीद आप कोई भी जर्नल सर्च करते हैं और देखते हैं कि आया वो JCR HEC की HGRS में है या नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, सिंपल जाकर इधर जर्नल का नेम लिखना है, ठीक है,
और फाइंड जर्नल कर दें और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि ये अभी हमने देखा करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनाइटेड अरब अमीरात बेस्ड जर्नल है। अच्छा, आप डिसिप्लिन वाइज जर्नल भी सर्च कर सकते हैं बजाय कि आप सिंगल जर्नल देखें। जैसे कि आप ये देखिए एग्रीकल्चर साइंसेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बायोलॉजिकल हेल्थ, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस, सोशल एंड बिहेवियर एंड इकोनॉमिकल साइंसेस। फिर उसकी फर्दर सब्जेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, आइदर वो इकोनॉमी है, सोशल साइंसेस है, मज़ीद कैटेगरी में जाएंगे और उसको रिफ़्रेश कर दें, वो आपको सारे जर्नल से बता देंगे। जैसे कि अभी हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें निकालते हैं, केमिस्ट्री है, नो, हम मैथमेटिक्स को देखेंगे और हम क्या कहते हैं रिफ़्रेश। उसने हमारा सबसे अच्छा प्लेटिनम मेडेलियन हम देख पा रहे हैं, डब्ल्यू कैटेगरी है और उसका जीपीआई भी 100 है। मतलब मैथमेटिक्स में एक ही ऐसा जर्नल है जिसका नाम है IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस, जिसकी जीपीआई 100 है, डब्ल्यू कैटेगरी है और वो प्लेटिनम जर्नल है। मतलब ये मानने में आता है कि बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जर्नल होगा। आप देख पा रहे हैं IEEE सिग्नल प्रोसेसिंग मैगजीन 98, 2 मार्क्स कम हो गया है, जीपीआई रहा प्लेटिनम ही, डब्ल्यू ही रहा। और भी आप देखें नीचे बहुत से जर्नल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट IEEE ट्रांजैक्शन फर्स्ट सिस्टम में ये 97 मार्क्स ले गया, डब्ल्यू कैटेगरी है और प्लेटिनम ही रहा। ठीक है, और भी नीचे आप सर्च करते जाएं, पेजेस देखते जाएं और बहुत से जर्नल्स आपको मिलते जाएंगे। हम वापस अपने जर्नल रिसर्च की तरफ जाते हैं, जिस पे हम अमूमन हमें पता होता है क्योंकि जर्नल का नाम आपने यहाँ लिखा, गूगल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दिया, पेस्ट कर दिया, तो फाइंड जर्नल करके हम उसकी मज़ीद कैटेगरी या इंफॉर्मेशन HEC के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।